नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सनातन इज अलाइव में। क्या आपको भी यह बात विचलित करती है कि वास्तु मंदिर को बनाने की दिशा के बारे में क्या बताता है? यदि आप भी यह जानना चाहते हैं कि वास्तु के अनुसार हमें मंदिर किस दिशा में बनाना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको वास्तु से जुड़ी जानकारी और कुछ तथ्यों से अवगत कराएंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी जाति या संप्रदाय का हो, उसके भवन में पूजा का स्थान अवश्य ही होता है। हिंदू धर्म में पूजा के लिए भवन में ईशान की दिशा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चाहे भवन का मुख किसी भी दिशा में हो, लेकिन पूजा घर यथासंभव ईशान कोण में बनाने से शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। पूजा घर के लिए पूर्व और उत्तर की दिशा भी शुभ मानी जाती है। ध्यान रहे कि पूजा घर इस तरह से बनाया जाए कि पूजा करते समय व्यक्ति का मुख पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर ही रहे। प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार धन प्राप्ति के लिए उत्तर दिशा एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करना होता है। यहाँ पर हम आपको पूजा घर से संबंधित कुछ आसान से वास्तु तथ्य बता रहे हैं, जिससे आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। पूजा घर किसी भी धातु का ना हो। यह लकड़ी, पत्थर और संगमरमर का होना शुभ माना जाता है। पूजा का कमरा खुला और बड़ा होना चाहिए। पूजा घर को सीढ़ियों के नीचे बिल्कुल भी नहीं बनवाना चाहिए। यह हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर होना ही श्रेष्ठ माना गया है। इसे कभी भी तहखाने में नहीं बनाना चाहिए। पूजा घर कभी भी शयन कक्ष में नहीं बनवाना चाहिए। लेकिन यदि स्थान भाव के कारण बनाना भी पड़े, तो पूजा स्थल में पर्दा अवश्य ही होना चाहिए। दोपहर और रात में पूजा स्थल को पर्दे से अवश्य ही ढक दें। पूजा घर में मूर्तियां कभी भी प्रवेश द्वार के सम्मुख नहीं होनी चाहिए। पूजा घर में बड़ी, वजनी और प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। घर के मंदिर में कम वजन की मूर्तियां और तस्वीरें ही रखनी चाहिए। इन्हें दीवार से कुछ दूरी पर रखना चाहिए, दीवार से टिकाकर नहीं। पूजा घर में देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरें एक दूसरे के सामने न हो, अर्थात देवताओं की दृष्टि एक दूसरे पर भी नहीं पड़नी चाहिए। पूजा घर में एक ही भगवान की कई सारी मूर्तियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में भगवान की मूर्तियों के साथ अपने पूर्वजों की तस्वीरें कतई नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में कभी भी टूटी हुई खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे तुरंत हटाकर प्रवाहित कर देना चाहिए। घर की पूर्व या उत्तरी दीवार पर घर के कुल देवता का चित्र भी अवश्य ही लगाएं। पूजा घर में जटा वाला नारियल अवश्य ही रखना चाहिए। पूजा घर में पवित्र यंत्रों जैसे श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, वीसा यंत्र, दक्षिणवर्ती शंख, एकाक्षी नारियल आदि को अवश्य ही स्थापित करना चाहिए। इन यंत्रों को अखंडित चावलों के ऊपर स्थापित करना चाहिए तथा इन चावलों को प्रत्येक पूर्णिमा को बदलते रहना चाहिए। पूजा घर में भगवान को जल चढ़ाने के लिए तांबे के बर्तनों का ही प्रयोग करना चाहिए। किसी भी पूजा जाप को करते समय किसी न किसी आसन का अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए तथा पूजा करते समय एक पात्र में जल रख लें। फिर पूजा के उपरांत आसन के नीचे थोड़ा जल डालकर उसे अपने मस्तक पर लगाते हुए उठना चाहिए, अन्यथा पूजा का फल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता है। घर के पूजा घर में कलश, गुम्बद इत्यादि बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। पूजा घर में यदि हवन करने की व्यवस्था है तो वह हमेशा आग्नेय कोण में ही होना चाहिए। पूजा घर के निकट झाड़ू, पोंछा अथवा कूड़ेदान को नहीं रखना चाहिए। पूजा घर के समीप जूते चप्पल भी नहीं रखने चाहिए। पूजा घर के लिए सफेद, हल्का पीला, गुलाबी अथवा आसमानी रंग को शुभ माना जाता है। पूजा घर में कभी भी काले, नीले, भूरे, लाल आदि रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूजा घर में कभी भी कोई भी बहुमूल्य वस्तु छिपाकर नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर के नीचे किसी अलमारी अथवा अन्य किसी भी स्थान में कोर्ट के संबंधी कागज रखने से उसमें विजय की संभावना बढ़ जाती है। हमें विश्वास है कि आप वास्तु से जुड़ी इन उपरोक्त बातों को ध्यान में अवश्य रखेंगे। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप आगे भी सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय श्री राम।